Hello students, how are you all? I think you all are okay. In previous class we have completed the reading and meaning of Oka and Buka. In this video we will discuss the complete question answer of Oka and Buka. So अगर आप सबने नहीं देखा है ओका एंड बुका का रीडिंग एंड मीनिंग, प्ले लिस्ट में तुम्हें सब मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके इसका वीडियो जो है रीडिंग एंड मीनिंग का, उसको देख लेना और इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। ओके, अगर चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन तुम सबको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस। इसका आधा दिया गया है और उसको कंप्लीट करना है हमें। ओका एंड बुका आर डैश, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओका और बुका क्या थे? बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ओका एंड बुका आर बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या लिखोगे? बेस्ट फ्रेंड्स, BESTFRIEND, बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है ओका एंड बुका लाइक टू प्ले इन डैश। कहाँ पर खेलना उन्हें पसंद है? ओपन फील्ड में, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ओका एंड बुका लाइक टू प्ले इन ओपन फील्ड्स। ओपन फील्ड्स, FIELD, ओपन फील्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे रन आफ्टर डैश। वो किसके पीछे भागते थे? They run after bees, ladybirds and butterflies. Bees, ladybirds and butterflies. Okay. Next है बुका slipped on the dash. कहाँ पर गिर गया? गिरा नहीं था, पर गिरने वाला था। बुका slipped on the stream. स्ट्रीम में वो गिरने वाला था। ब्रांच पर था पर स्ट्रीम में गिरने वाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बुका स्लिप्ड ऑन द स्ट्रीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड। यहाँ पर देखो, फुल सेंटेंस में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिर्फ 1 और 2 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स आर ओका एंड बुका। ओका और बुका किस टाइप का फ्रेंड थे? बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स लिखोगे। बेस्ट फ्रेंड्स, FRIEND, बेस्ट फ्रेंड्स। हु सेव्ड हुम, किसने किसको बचाया? किसने गिरने वाला था? बुका। बुका गिरने वाला था, ओका ने उसको सेव कर लिया। हु सेव्ड हुम, ओका सेव्ड बुका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओका सेव्ड बुका, SEVED, सेव्ड बुका। ओके, ओका सेव्ड बुका। सी क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड इज ओका। ओका किस टाइप का फ्रेंड था? ट्रू फ्रेंड था, उसका सही दोस्त था। ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। और इसका सिमिलर वर्ड भी तुम्हें बहुत सारा मिल जाएगा, जैसे कि लॉयल है, वो उसका ट्रू फ्रेंड था, दैट मीन्स लॉयल फ्रेंड भी था। ओके, सो नेक्स्ट, वेयर डू ओका एंड बुकास पेरेंट वर्क। ओका और बुका, उन दोनों का पेरेंट कहाँ पर काम करते थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो। कहाँ पर काम कर रहे थे? पैडी फील्ड्स में। पैडी फील्ड्स में, धान के खेत में वो काम कर रहे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैडी फील्ड्स लिखोगे। ओके, पैडी, PADDY, पैडी फील्ड्स, FIELDS, पैडी फील्ड्स।
ओके, नंबर 2 का भी क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। नंबर 3 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस। एक सेंटेंस में, यहाँ पर वर्ड नहीं चलेगा, यहाँ पर सेंटेंस में लिखना पड़ेगा आंसर। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर ओका एंड बुका प्लेइंग वन डे व्हेन बुका स्लीप्ड। कहाँ पर खेल रहे थे? पेड़ के ऊपर खेल रहे थे, स्ट्रीम के पास पेड़ के ऊपर खेल रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओका एंड बुका वे आर प्लेइंग, और वन डे पहले लिख सकते हो, वन डे ओका एंड बुका वे आर प्लेइंग ऑन ए ट्री नियर ए स्ट्रीम व्हेन बुका स्लीप्ड, व्हेन दे वर वॉकिंग ऑन द ब्रांच। हाउ डिड ओका सेव बुका? ओका बुका को कैसे सेव कर लिया? ओका क्या किया? हेल्ड बुकास हैंड। ओका हेल्ड बुकास हैंड एंड pulled him over safely. In this way, Oka saved Buka. How can we say that Oka was a true friend? हमें कैसे पता चल जाता है कि ओका उसका ट्रू फ्रेंड था, सही दोस्त था, पक्का दोस्त था? कैसे पता चलता है? बिकॉज ओका सेव्ड हिज लाइफ और बुकास लाइफ। ओका सेव्ड बुकास लाइफ by putting himself in danger और in risk, जो भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर है, क्या है, शॉर्ट एंड वर्ड्स। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है। नाउ दे डू नॉट गो नियर द स्ट्रीम। यहाँ पर जो डू नॉट लिखा हुआ है, इसको देखो ध्यान से, डू नॉट इसका शॉर्ट फॉर्म है। हमें क्या लिखना है इसके बदले में? नाउ दे डोंट गो नियर द स्ट्रीम। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट हम लिख सकते हैं, और नेक्स्ट पेज में तुम्हारे लिए बहुत सारे वर्ड है और उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखा गया है, और उसी के हिसाब से हमें आंसर लिखना है। सो ये रहा द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सम वर्ड्स। हियर इज ए लिस्ट ऑफ सम मोर शॉर्टेंड वर्ड। शॉर्टेंड वर्ड मतलब शॉर्ट फॉर्म, कुछ वर्ड लिखा हुआ है और उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। आई एम, देखो आई एम का शॉर्ट फॉर्म रहा ये। ही इज़ का शॉर्ट फॉर्म इज। सी इज़ का ये रहा इट इज़, इट्स। और नेक्स्ट है वी आर, यहाँ पर लिखा हुआ है। यू आर, दे आर, और डिड नॉट का डिडंट हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन आंसर। उसी को लेके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है। आई एम 6 years old, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम 6 years old। तो आई एम के बदले में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आई, यहाँ पर ऊपर एक जो कमा दिया जाता है, एम लिखोगे। बहुत सारे कमाज है, और जो साइन है ना, बहुत उसका नाम भी डिफरेंट टाइप्स का नेम है, उसके बारे में तुम आगे जाके पढ़ोगे। अभी के लिए एक क्वेश्चन आंसर सिर्फ याद रखना है और उसको समझना है। ओके, मीट माई फ्रेंड लता, सी इज़ वेरी नॉटी। तो सी इज़ लिखा हुआ है, सी इज़ का ये रहा, सी शॉर्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, सी इज़ के बदले में हमें SHES, सीज। ओके, वी हैव न्यू नेबर्स, दे आर लिखा हुआ है, दे आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर है दे आर, ये रहा दे आर। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, THEYRE, दे आर। यू आर का क्या हो जाएगा, उसी तरह YOURE, यू आर। इट इज़ यहाँ पर रहा, इट इज़ का इट्स, ITS,
इट इज का शॉर्ट फॉर्म। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर वावेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वी नो ऑल दैट ए ई आई ओ यू आर वावेल्स एंड other 21 letter of English alphabet are consonant. Only these 5 letters are vowels. Next 21 letter. Except this letter A, E, I, O, U, remaining letters are called consonants. Okay, देखो तो ये रहा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वावेल्स 21 कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, ये रहा 5 वावेल्स और ये रहा 21 कॉन्सोनेंट्स। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड सर्कल द वावेल। अब क्या करना है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना इसको पढ़ोगे और तुम्हें काम क्या करना है, सर्कल द वावेल। इसमें वावेल कौन सा लेटर है उसमें सर्कल बनानी है। ओके, समझ में आया ना। इस वर्ड को पढ़ोगे, इस वर्ड में हर एक लेटर को मार्क करोगे और उसमें से कौन सी लेटर वावेल है उसको सर्कल बनाओगे। एम ए वाई, ए में कॉन्सोनेंट है ए रहा वावेल, तो ए में ही सर्कल हमें बनानी है और वाई तो रहा कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है सी ए क्लास, CLASS, इसमें वावेल ए है, ए में सर्कल बनानी है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। बिग में आई वावेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है। ब्लू में यू और ई दोनों वावेल है। बलून में ए है डबल ओ। ओके, ये रहा तुम्हारा वावेल, जो वावेल है जहाँ पर उसमें सर्कल बनानी है। और नेक्स्ट आया नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड मतलब किसी का नाम हो सकता है, किसी का नाम मतलब क्या है, इट मे बी नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। कुछ लोगों का नाम हो सकता है और कुछ जगह का नाम हो सकता है और कुछ एनिमल्स का नाम हो या फिर कुछ चीज़ों के नाम हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, बॉय इज द नेम ऑफ ए पर्सन, कैट एक एनिमल का नाम है, फॉरेस्ट एक प्लेस का नाम है और मिल्क एक थिंग का नाम है। वंस देयर वाज ए बॉय, ही लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, ही हैड ए कैट, द बॉय एंड द कैट लव्ड टू ड्रिंक मिल्क। तो ये सब नेमिंग वर्ड है। इस नेमिंग वर्ड इट मे बी द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। दीज आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। सर्कल द नेमिंग वर्ड्स दैट बिगिन्स विथ ए वावेल। यहाँ पर क्या है, देखो सारे के सारे नेमिंग वर्ड ही है। हमें क्या करना है, इसमें से कौन सा नेमिंग वर्ड का स्टार्टिंग वावेल से हुआ है, मतलब ए ई आई ओ यू से शुरू हुआ है, आउल ये हुआ है, तो इसमें सर्कल बनानी है हमें। आउल, एप्पल भी ए से शुरू हुआ है, ब्रश नहीं होगा क्योंकि बी से, चेयर नहीं होगा सी से शुरू हुआ, ये कॉन्सोनेंट है। ईगल ये हो जाएगा ईगल। फ्लावर नहीं होगा, अम्ब्रेला हो जाएगा क्योंकि यू से शुरू हुआ है। इंक भी होगा। ओके, ये 5 वर्ड्स होगा जिसमें सर्कल बनाया गया है। ओके, उसके बाद यूज ऑफ ए एंड आन, ये आर्टिकल है, ए आन द। बट यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिर्फ ए और आन का यूज़ करना है। इसमें मैं बता देती हूँ क्या करना है। देखो ए कहाँ पर होगा, जो वावेल 5 लेटर था, ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर वावेल था। अगर कोई भी वर्ड इसी लेटर से शुरू होता है, ए से हो या फिर ई से हो या फिर आई से, ओ से, यू से, कोई भी लेटर से अगर शुरू हुआ है तो वो उसके पहले उसी वर्ड से पहले हम ए यूज़ करेंगे, सॉरी आन यूज़ करेंगे। जो जहाँ पर वावेल होता है वहाँ पर आन यूज होगा। बाकी जो कॉन्सोनेंट है, अगर स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट होगा तो वहाँ पर ए हो जाएगा, अगर वावेल है तो आन हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पर हमें
लिखना है, कहाँ पर ए होगा और कहाँ पर आन होगा। देखो ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का स्टार्टिंग लेटर क्या है, यू है, यू का मतलब वावेल है। अगर वावेल है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आन, आन अम्ब्रेला। ओके, यहाँ पर शर्ट लिखा हुआ है, शर्ट का स्टार्टिंग लेटर एस है, तो ये आंखें बंद कर के भी तुम ए लिख सकते हो। ओके, कॉन्सोनेंट अगर है तो वहाँ पर तुम ए लिखोगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर कॉन्सोनेंट भी होगा और आन भी होगा, और किसी कुछ वर्ड्स है जिसके वो वावेल से शुरू हुआ है फिर भी उससे पहले ए लगेगा। आगे चलकर देखोगे तुम, आइज, आइज ई से शुरू हुआ है तो यहाँ पर आन हो जाएगा। ओके, आन अम्ब्रेला, ए शर्ट, आन आए। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है एलिफेंट लिखा हुआ है, ई से शुरू हुआ है तो क्या हो जाएगा, आन हो जाएगा। चेयर सी से शुरू हुआ है, इसको मुझे कमेंट में बताना, सी से शुरू हुआ है, ए होगा या फिर आन होगा। ओके, ये कमेंट में मुझे बताना, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। ओके, चेयर जो लिखा हुआ है, चेयर का आंसर तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ए होगा या फिर आन होगा। एक हिंट दे सकती हूँ, ये सी से शुरू हुआ है, सी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले ए होगा या फिर आन होगा। ओके, तो नेक्स्ट है ओनियन लिखा हुआ, ओनियन ओ से शुरू हुआ है, इसका मतलब वावेल से शुरू हुआ है, वावेल से शुरू हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा आन। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, इस पेज में पंक्चुएशन से, पंक्चुएशन मतलब क्या है, कॉमा, फुल स्टॉप, अपोस्ट्रोफ, ये सब है पंक्चुएशन। क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब पंक्चुएशन मार्क है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड कमाज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है, इस सेंटेंस में हमें कमा की यूज़ करना है, जो इस तरह का होता है, टू की तरह होता है जो। ओके, कमा मतलब ये रहा कमा, ये वाला साइन हमें लगानी है। ओके, तो रेणु, बीणा एंड किरण आर माई फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन नाम है, तीन नाम मतलब रेणु और बीणा के बीच में यहाँ पर कमा होगा। ओके, और यहाँ पर एंड है, एंड के पास कमा नहीं होगा, सिर्फ रेणु और बीणा के पास कमा होगा। यहाँ पर रेणु, बीणा एंड किरण आर माई फ्रेंड्स। बी में क्या होगा, हिज ब्रदर लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल। यहाँ पर कितने खेल का नाम लिखा हुआ है, क्रिकेट लिखा हुआ है, फुटबॉल लिखा हुआ है, बैडमिंटन लिखा हुआ है और बास्केटबॉल भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्रिकेट के पास कमाज होगा, फुटबॉल के पास कमा होगा और बैडमिंटन के पास कमा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर एंड लिखा हुआ है, तो ये दो कमाज यूज होगा। देयर आर पैंसीज, डालियाज, रोजेस एंड ट्यूलिप्स इन देयर गार्डन। तो यहाँ पर फ्लावर कितने लिखा हुआ है, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ पर तो एंड लिखा हुआ है तो ये दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा। बाकी रहा पैंसीज एंड डालियाज, पैंसी के पास होगा और डालिया के पास होगा, पैंसी ये रहा। ओके, पैंसी के पास होगा और डालिया के पास होगा। रोजेस के पास तो एंड लिखा हुआ है। आई लाइक ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, पोमेग्रेनेट एंड बनाना। तो यहाँ पर फ्रूट्स कितना लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 फ्रूट्स लिखा हुआ है तो कमा हमें तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई लाइक ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, पोमेग्रेनेट के पास तो एंड लिखा हुआ है, बस 3 कमास यूज होगा यहाँ पर। ओके, समझ में आ रहा है ना। ऑरेंज के पास 1 कमा, पाइनएप्पल के पास 1 कमा और मैंगो के पास 1 कमा। ओके, माई मदर, फादर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर आर वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर 4 पर्सन का नाम लिखा हुआ है, तो माई मदर के पास 1 कमा होगा, फादर के पास कमा होगा। ओके, फादर के पास कमा होगा और ग्रैंड मदर के पास तो एंड लिखा हुआ है, बस ये 2 ही कमा यूज होगा। ओके, मदर के पास 1 कमा और फादर के पास 1 कमा। नेक्स्ट लेसन, केयरफुली मैच द नेम्स विद द कलर्स। यहाँ पर किस एनिमल को कौन सी कलर ठीक से मैच होगा, डियर, बटरफ्लाई, एंड्स, पिजन, फ्लावर। तो फ्लावर को हम रेड दे सकते हैं,
डियर है, डियर को कौन सा कलर हो जाएगा, येलो कलर दे सकते हैं डियर को। बटरफ्लाई को ब्लू कलर दे सकते हैं। आंट्स जो है वो मरून कलर के होते हैं, और पिजन जो है वो ग्रे कलर का होता है, और फ्लावर्स जो है रेड कलर का। यहाँ पर सब तुम्हें ही फिलअप करना है, बस प्रोसेस में बता देती हूँ। फिल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड इन द टेबल, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में ही यहाँ पर लिखना है। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने दोस्त हैं, काउंट करोगे कितने सारे दोस्त हैं, उनका नंबर लिखोगे। नंबर मतलब तुम्हारे पास 4 फ्रेंड है तो 4 लिखोगे, यहाँ पर 4 लिखोगे। ओके, अगर 10 फ्रेंड्स है तो यहाँ पर 10 लिखोगे, अगर 10 है। अगर 20 है तो 20 लिखोगे। जितने दोस्त, जिसका जितने दोस्त है वो उतना ही नंबर लिखेगा। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के यहाँ पर नाम लिखना है। बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है यहाँ पर लिखोगे। वेयर डज सी और ही लिव, वो कहाँ रहता है और रहती है, कौन सी गांव में रहती है, लिखोगे। व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू डू विथ योर फ्रेंड्स, तुम एक साथ कौन सी, ऐसा क्या क्या काम है जो तुम उसके साथ करते हो। ओके, व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू डू विथ योर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, तुम अपने दोस्त के साथ कौन सी काम एक साथ मिलकर करते हो। खेलते हो एक साथ, और घूमते हो एक साथ, खाना भी स्कूल में जब खाते हो एक साथ खाते हो। हु इज़, वाई इज सी और ही योर बेस्ट फ्रेंड, वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड क्यों है, क्योंकि उसके साथ तुम्हें घूमना, उसके साथ खेलना तुम्हें अच्छा लगता है, और उसने तुम्हारा बहुत सारे हेल्प भी किए हैं। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई इज सी और ही योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज we play together, we eat together, we enjoy together. Okay, what do you like about your best friend, what do you like about your best friend, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का कौन सी एक क्वालिटी है जो तुम्हें अच्छा लगता है। ओके, इसको लिखोगे। केयरिंग हो या फिर हेल्पिंग हो, ऐसा कौन सा चीज़ है उसके अंदर जो तुम्हें अच्छा लगता है। ये वाला नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बिगिनिंग ब्लेंड PL, रीड दिस शॉर्ट पोएम, लेट्स प्ले एंड हैव सम फन इन ए प्लेस आउट इन द सन, लेट्स प्लान टू हैव ए रेस एट सम लवली प्लेस। तो यहाँ पर देखो PL से शुरू हुआ है, हर एक वर्ड PL से शुरू हुआ है। ओके, तो हमें भी यहाँ पर PL को लेके ही वर्ड्स लिखना है। You can fly with me and travel long distances in shorter time. My name begins with PL. What am I? You can fly with me. मेरे साथ उड़ते हो और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकते हो। तो मैं क्या हूँ, प्लेन हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, PLANE, प्लेन। You use me when you eat food. तुम जब खाना खाते हो मुझे यूज़ करते हो। माई नेम बिगिन्स विथ PL, तो क्या हो जाएगा, प्लेट होगा इसका आंसर, PLATE, प्लेट। नेक्स्ट, आई स्टैंड फॉर एडिंग, ऐड करने में मुझे यूज़ करते हो और मैं खड़ा रहता हूँ। माई नेम बिगिन्स विथ PL, तो एडिंग में कौन सा साइन यूज होता है, प्लस वाला साइन, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, PLAUS, प्लस। We give you fresh air, fruits, vegetables, wood and many other useful things. हम सब तुम्हें क्या देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स, वुड एंड मैनी अदर यूजफुल थिंग भी देते हैं। आवर नेम्स बिगिन्स विथ PL, तो क्या हो जाएगा, प्लांट, फ्रूट देता है, वेजिटेबल देता है, वुड का लकड़ी देता है, और अदर चीज़ भी देता है, और एयर भी। ओके, तो ये था तुम्हारा ओक्का एंड बुक्का का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो सबके पास पहुंच जाना चाहिए, सबके लिए ये हेल्पफुल है।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।